गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल मॉर्निंग। देखो मुंबई में अभी भी सनराइज हुआ नहीं और अराउंड 45 मिनट्स लगेगा सनराइज होने के लिए। आई थिंक 30 मिनट्स मोर। बट बाय द टाइम नॉलेज शेयरिंग सेशन एंड हो जाएगा तब तक थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, आप मेरे को देख पाओगे। अभी आप मेरे को थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, ऐसे ही मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के रखा। तो कल का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन था एंडोक्रिन सिस्टम का जो किक स्टार्ट किया था पलाश ने, वो आज कंटिन्यू होगा। And you know, Palash is a very familiar face in our team. He's a lead scientist working for MNC, double master in chemistry, chemistry in medicinal chemistry from USA and from India in organic chemistry, and also a certified nutritionist and fitness expert. Palash, clean to you. Take up this topic because very important topic and we should not kill time. जो लोग बाद में connect होंगे तो होंगे। I'm putting on the spotlight. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल जो थायराइड के ऊपर हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल? Visual Palash, clear. तो आज हम डिस्कस करेंगे होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स के। थायराइड का डिसऑर्डर्स, ये कल जो हम हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या गॉइटर जो भी है, इसको हम एज ए होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए, इन सब डिसऑर्डर का एक मैनेजमेंट तो आज के टाइम में जो होता है वो क्लिनिकल। तो उसमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को जिनको भी ये डिसऑर्डर है, स्पेशली जैसे कि मैक्सिमम लोगों को तो हाइपोथायरॉयडिज्म ही है, तो उनको थायरोक्सिन का टैबलेट दिया जाता है एज पर जिनका जैसा सिचुएशन है, उस टैबलेट का स्ट्रेंथ उतना होता है। तो ऐसे ही, और अगर दूसरा प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली दैट वो वैसा मेडिकेशन दिया जाता है। लेकिन क्या है कि हर टाइम मेडिकेशन, नॉट ओनली मेडिकेशन, कि हम अगर एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेंगे जिसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल, इस दोनों का मॉडिफिकेशन अगर हम इसको इंक्लूड कर पाएंगे तो और भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर जिन लोगों को ऑलरेडी है, जिन लोगों को ऑलरेडी है, तो उसको वो कैसे और बेटर होगा, और जिनको नहीं है वो कैसे प्रिवेंट करेगा, ये सब कुछ यही हम डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेनली ये जो हमारा जो थायराइड का जो टोटल सिस्टम है, थायराइड का जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, इसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड एक्चुअली इंक्लूडेड है। और ये जो प्रॉब्लम है थायराइडिज्म का, ये दो मोटा मोटी दो टू टाइप्स का होता है। एक है प्राइमरी थायराइडिज्म, जिसमें एक्चुअली प्रॉब्लम होता है थायराइड का। अगर थायराइड ग्लैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड जो थायराइडिज्म है उसको प्राइमरी थायराइडिज्म कहते हैं। और ये अगर हमारा T4 T3 लो है तो उसको हम हाइपो थायराइडिज्म कहते हैं, अगर हाई है तो हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। सिमिलरली अगर प्रॉब्लम थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड जो है उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। और अगेन अगर इसके वजह से अगर T4 T3 लो है तो उसको हम हाइपो सेकेंडरी थायराइडिज्म, और अगर हाई है तो हाइपर सेकेंडरी थायराइडिज्म कहते हैं। तो हमारे लिए एक्चुअली क्या है, हाइपो सेकेंडरी है या प्राइमरी है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये काम डॉक्टर्स का है, ये हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। हम आगे चलकर देखते हैं कि ये जो हम करना चाहते हैं, एक होलिस्टिक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों करना है। तो एक तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि थायराइड का जो हेल्थ है, ये एक्चुअली जब हमें बोल रहे हैं पूरा थायराइड सिस्टम, ये जो सिस्टम है, मतलब थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड,
हाइपोथैलेमस, इन सबका जो हेल्थ है वो ठीक ठाक रहे। मतलब अगर जिनका अभी हेल्दी है वो हेल्दी रहे, किसी भी वो प्रॉब्लम में ना हो जाए, प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, इसको इंश्योर करना है। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, सब क्लिनिकल थायराइडिज्म होता है। मतलब उनका थायराइड में प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उसका कोई ऐसा क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है। और मतलब टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा तो थायराइड का जो TSH, T3, T4 ये सब कुछ नॉर्मल आएगा, लेकिन एक्चुअली वहां पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट को अगर ऊपर ध्यान देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तो शायद हम इस डिजीज को प्रोग्रेशन के, इस डिजॉर्डर के प्रोग्रेशन को हम स्टॉप कर सकते हैं। मतलब सब क्लिनिकल से ये और क्लिनिकल नहीं होगा, सिम्टम्स रादर रिवर्स होके वो हेल्दी हो जाएगा। इसमें और क्या हो सकता है कि जिन लोगों को मान लीजिए ऑलरेडी वो मेडिकेशंस ले रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसका जो मेडिकेशंस के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो सकता है। मतलब वो अगर कोई थायरॉक्सिन टैबलेट ले रहा है, उसका डोज कम हो सकता है। इवन प्रॉपरली किया जाएगा तो पूरा मेडिसिन से ये भी हो सकता है, मतलब छुटकारा भी मिल सकता है, जीरो मेडिसिन भी हो सकता है। और ओवरऑल लाइफ को, क्वालिटी का लाइफ, लाइफ का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम है वो अगर ठीक हो गया तो डेफिनेटली अगर जो लाइफ का क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये है हमारा पर्पस, ये होलिस्टिक मैनेजमेंट का। अब ये कैसे हम करेंगे, कि प्लान क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, क्या है कि हम, जैसे मैंने कल कहा था, एकदम एंड में क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलता है, T4 एंड T3, और मैक्सिमम जो निकलते हैं वो है T4 और T3, ऑलमोस्ट 20%। लेकिन एक्टिव फॉर्म जो होता है वो है T3। मतलब बॉडी यूज करता है T3 को, T4 को बॉडी यूज नहीं करता है। अगर T4 जब T3 में कन्वर्ट होगा तब जाके बॉडी इसको यूज करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो, जैसे कि जो हाशिमोतो जो थायराइडिज्म है उसमें क्या होता है, ये T4 to T3 जो ये जो कन्वर्शन है ना, ये हैम्पर्ड होता है। अगर T4 to T3 ये जो कन्वर्शन है अगर ये ठीक ठाक नहीं होगा, तो शायद आपके बॉडी में इनफ थायराइड हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन ये कन्वर्शन ठीक ठाक ना होने की वजह से आपको एक्चुअली हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। मतलब ये है कि T3 हमें चाहिए, जो भी T3 हुआ था वो बॉडी ने यूज कर लिया, अभी T4 को T3 में कन्वर्ट करना है। अगर ये नहीं होगा तब बॉडी को ये लगेगा कि हमें टी वो हार्मोन नहीं मिल रहे, तो उस हिसाब से क्या होगा, वो सिग्नल हाइपोथैलेमस जाएगा, हाइपोथैलेमस से फिर TRH सिक्रेशन होगा, TRH पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा, पिट्यूटरी से TSH सिक्रेशन होगा। तो ऐसा ये काम करता है। लेकिन अगर T4 to T3 ये जो कन्वर्शन है इसको अगर हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे, तो ये क्वाइट पॉसिबल कि ये जो साइकिल है ये उतना जल्दी एक्टिव नहीं होगा। और रेदर हमें, मतलब जब भी हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये T4 to T3 कम होने की वजह से वो हमें मेडिकेशन दिया जाता है, जो थायरॉक्सिन का मेडिकेशन दिया जाता है वो दिया जाता है, क्योंकि तब थायराइड को स्टिमुलेट, आर्टिफिशियल स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा थायराइड हार्मोन को सिक्रेशन करे। और जब भी वो थायराइड हार्मोन सिक्रेशन करेगा 20% तो T3 होगा ही। तो यही है पर्पस, कि अगर T4 to T3 नेचुरली कन्वर्शन नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन करो ताकि T3 ज्यादा हो जाए। तो अगर हम, इसीलिए हमारा जो फास्ट स्ट्रेटेजी होगा वो T4 to T3 कन्वर्शन को मैक्सिमाइज करना होगा। ये अगर हम कर लेंगे तो एक्चुअली जो मेडिकेशन जो रिक्वायरमेंट वो या तो जीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा। और साथ ही साथ हम और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जो TRH या TSH का सिक्रेशन जो है उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि मैक्सिमम हो जब जरूरत पड़े। और
टोटल जो ये थायराइड पिट्यूटरी इन सब ग्लैंड का जो हेल्थ है इसके ऊपर भी हम थोड़ा काम करें। तो हम T4 to T3 कन्वर्शन इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, मैक्सिमाइज कैसे करें। इनफैक्ट यहाँ पर जो भी दिखाया जा रहा है ये सब बाकी सब के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब ये सब अगर हम कर लेंगे तो TSH का सिक्रेशन जो होता है वो भी ऑप्टिमाइज होगा, TRH का सिक्रेशन भी वो भी ऑप्टिमाइज होगा, और ओवरऑल ये थायराइड पिट्यूटरी इन सब का जो हेल्थ है ये सब कुछ ठीक होगा। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये जो मैं आगे जो बोलने वाला हूँ, तो फर्स्ट जो करना होगा हमें, हमारा स्ट्रेस कम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा तो बॉडी में कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। और कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रेशन होता है? कॉर्टिसोल सिक्रेशन कंट्रोल करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो क्या होता है, अंडर स्ट्रेस बॉडी बॉडी का क्या होता है प्राइमरी, तब बॉडी कॉर्टिसोल को सिक्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है और ये जो पिट्यूटरी होता है वो कॉर्टिसोल को सिक्रेशन करने के ऊपर फोकस करता है। तो उसके वजह से ये TRH और जो TSH उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये कॉर्टिसोल के वजह से T4 to T3 जो कन्वर्शन है ये भी कम हो जाता है, क्योंकि T4 to T3 कन्वर्शन के लिए वो डीआयोडीनेज ऐसा कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है जिसको डीआयोडीनेज कहते हैं। वो एंजाइम इनहिबिट होता है, तो इसके वजह से T4 to T3 सिक्रेशन कम हो जाता है अगर आप स्ट्रेस में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेस डिक्रीज करना चाहिए। सेकेंड होता है कि हमें गट और लिवर हेल्थ इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि T4 to T3 ये जो कन्वर्शन होता है ये मैक्सिमम लिवर और गट में होता है। तो गट और लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, वहां पर इन्फ्लेमेशन है, तो T4 to T3 जो कन्वर्शन है वो ठीक ठाक नहीं होगा। तो उसके वजह से T3 का डेफिशिएंसी हो सकता है, T3 के डेफिशिएंसी होने की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ ही साथ हमें हमारा जो डाइट होगा वो उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी फूड ज्यादा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ये जो थायराइड डिजीज है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये हाशिमोटोज या ग्रेविस जो डिजीज होता है इसका प्राइमरी रीजन ही होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से इम्यूनिटी एक्टिव हो जाता है, और इम्यूनिटी एक्टिव होने के बाद वो फिर डीएक्टिवेट नहीं होता है, ओवर रिएक्टिव हो जाता है। इसके वजह से ही ये सब डिजीज होता है। तो अगर हमारा डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ज्यादा होगा, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्रॉपर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस ये सब कुछ हो गया, ओमेगा 3 जैसा है, ये सब कुछ अगर हमारा डाइट में है तो इजिली जो T4 to T3 कन्वर्शन ये अच्छा हो जाएगा। और एक होता है कि हमारा डाइट में इनफ बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि क्या है, बॉडी में कुछ मिथाइलेटिंग एक प्रोसेस होता है, मिथाइलेशन, और ये प्रोसेस के ऊपर T4 to T3 कन्वर्शन बहुत डिपेंडेंट है। ये मिथाइलेशन प्रोसेस अगर हैम्पर्ड हो जाएगा तो वो जो एंजाइम्स जो होता है ना वो उतना अच्छा से एक्टिवेट नहीं होगा जो इस कन्वर्शन को करता है। तो हमें बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो बी विटामिन जो होता है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए, हो सके तो नेचुरली, नहीं तो सप्लीमेंटेशन कर लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा खाने में टायरोसिन करके एक प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, जिंक और सेलेनियम, इसका जो ये है ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो T4 T3 का जो कन्वर्शन के लिए जो एंजाइम्स ये सब कुछ जरूरत पड़ता है उसके लिए टायरोसिन करके जो अमीनो एसिड है उसको जरूरत पड़ता है, मतलब टायरोसिन इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में। साथ ही साथ आयोडीन तो इम्पोर्टेंट है ही, आयोडीन की तो जरूरत होता ही होगा ही, क्योंकि T4 में 4 आयोडीन है। और जिंक और सेलेनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली जो इस कन्वर्शन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है उसको एक्टिवेट करता है। तो विदाउट जिंक, सेलेनियम और इवन विदाउट आयरन वो जो एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो T4 to T3 कन्वर्शन अच्छा नहीं होगा। और एक ये है कि हमारा जो कैलोरी जो है वो बहुत कम होना नहीं चाहिए, कि हम वेट लॉस करना चाहते, अचानक से कैलोरी कंजम्पशन बहुत कम कर दिया तो ऐसा
करना नहीं चाहिए। रिसर्च ये कहता है कि अगर कैलोरी कंजम्पशन अगर हम बहुत कम कर लेंगे तो T4 to T3 जो कन्वर्शन है ना, वो 50% कम हो जाएगा। रदर और एक चीज इंक्रीज हो जाएगा, वो T4 to रिवर्स T3 करके और एक हार्मोन होता है। मतलब जब भी T4 T3 में कन्वर्ट होता है, उसके सेम टाइम कुछ रिवर्स T3 भी होता है, लेकिन अगर हम कम खाएंगे तो T4 to रिवर्स T3 ये ज्यादा हो जाएगा और T3 कम हो जाएगा। और हमें एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज करने से एक तो आपका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा उसके वजह से, और भी जो बॉडी में हार्मोनल एंड अदर्स जो चेंजेस आएगा उसके वजह से, और हमारा जो T4 to T3 ये कन्वर्शन मैक्सिमाइज होगा। और साथ ही साथ हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज है, ये ना हो जाए। और अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन ये लिमिट करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा गट और लिवर इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। तो ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो T4 to T3 कन्वर्शन जो होता है ये तो ऑप्टिमाइज ही होगा ही, साथ ही साथ वो जो TSH का सिक्रेशन या TRH का सिक्रेशन ये सब कुछ भी ऑप्टिमाइज होगा। और हमारा थायराइड और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इसका जनरल हेल्थ जो होता है ये एकदम बढ़िया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिन लोगों को इवन अभी हेल्दी है और प्री क्लिनिकल कंडीशन में है, वो सब कुछ रिवर्स होगा, वो एकदम हेल्दी हो जाएगा, ये सब कुछ अगर हम कर पाएंगे तो अभी न्यूट्रीलाइट के पास हमारा क्या सप्लीमेंट्स है जो इसको हेल्प करता है। ये हम तो एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम कुछ सप्लीमेंटेशन अगर कर पाएंगे तो जनरल हेल्थ एज वेल एज ये जो थायराइड हेल्थ ये अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट जो होता है ये, फर्स्ट सप्लीमेंट हम ले सकते हैं वो हमारा जो मल्टीविटामिन है डेली प्लस, इससे आयरन, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन ये सब कुछ आ जाएगा। आयोडीन तो ऑलरेडी हमारा खाने में इनफ आज के टाइम में होता है, बहुत कम होता है कि उसमें डिफिशियंसी होता है। सेकेंड जो प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं वो है अश्वगंधा। ये हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और हम ऑल प्रोटीन को भी यूज कर सकते हैं, इसके वजह से वो जो टायरोसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिलमेंट हो जाएगा। और फाइबर और प्रीबायोटिक को यूज करेंगे तो हमारा गट हेल्थ जो होता है वो ठीक ठाक रहेगा। नेचुरल बी ईस्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो बी विटामिन का जो डिफिशियंसी है वो ठीक ठाक हो जाएगा। और मिल्क थिसिल यूज करेंगे तो हमारा लिवर हेल्थ जो होता है वो ऑप्टिमम हो जाएगा। तो इन सबको अगर यूज कर पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट हमारा जो डेली अश्वगंधा प्रोटीन, और हाँ और एक चीज और एक है, वो है हमारा जो ओमेगा 3, इसको यूज करेंगे तो हमारा जो ये जो थायराइड का जो जनरल हेल्थ ये अच्छा होगा। और हो सकता है कि मेडिकेशन से हमें छुटकारा मिल जाएगा अगर हम प्रॉपरली यूज करेंगे। और भी कुछ जो थायराइड का प्रॉब्लम है, जैसे जैसे कि गॉइटर ये सब कुछ है, उनमें भी ये सब कुछ काम आएगा। और साथ ही साथ गॉइटर में क्या होता है, हमको हमारे पास कुछ फूड्स होता है जिसको गैस्ट्रोजेनिक फूड्स कहते हैं, जैसे कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, वो सब कुछ हमें अवॉइड करेंगे तो हम गॉइटर से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन गॉइटर का मेन जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। तो इसको अगर हम ठीक कर लेंगे तो गॉइटर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो यही है आज के, आज जो बोलना था कि अगर इन सबको हम, अगर हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच मैनेजमेंट अगर करेंगे तो थायराइड हेल्थ के लिए, थायराइड डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट के लिए वो बहुत इफेक्टिव होगा और अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। वॉइस क्लियर मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ आ रहा है। क्लियर है ना पलाश? क्लियर है। वेरी गुड। इनफैक्ट आप मार्क किए होंगे, जब से वर्कआउट चालू है, कम से कम हमारा 2 साल हो गया होगा। 2 साल में आज तक
कभी सुने हो कि जगत नहीं है बिकॉज उसका तबीयत खराब है? सुने हैं? नहीं है। बिकॉज हमने वो, हो सकता है वही पुराने कार चला रहे हैं, लेकिन राइट इन्वेस्टमेंट हमारा न्यूट्रलाइट के ऊपर है। कभी हमारे घर पे आओगे, डाइनिंग टेबल के बाजू में एक रैक है, वो रैक में ऑल न्यूट्रलाइट्स आर देयर, ऑल सप्लीमेंट्स। ओके। सो पहले गाड़ी से पहले ये वाले गाड़ी जरूरत है ना, ये वाला गाड़ी लेके आपको गाड़ी तक पहुंचेगा तब तो गाड़ी चलेगी। तो ये गाड़ी में हम पहले फ्यूल डालते हैं, ये गाड़ी में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट द रीजन हम कभी भी ऑन मेडिकल ग्राउंड, तबीयत खराब हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, आज तक नहीं हुआ। दैट द राइट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए हम थोड़ा सा वार्म अप करके अगेन हम जाएंगे अपना जुम्बा। आज हम जुम्बा एंजॉय करेंगे। डॉक्टर प्रमोद ऑलरेडी कनेक्टेड। गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ओके ओके। और थायराइड एक इश्यू है ना, जब तक आप मेडिसिन खाते रहोगे तब तक फिर, जिस दिन मेडिसिन छोड़ा उस दिन थायराइड फिर स्टार्ट हो गया। और केमिकल मेडिसिन एवरी डे खाना, यू नो कितना साइड इफेक्ट होता है बराबर। ओके, लेट्स गो फॉर लिटिल बिट वार्म अप, देन विल गो फॉर जुम्बा। चलिए, आई एम विजिबल। ओके, रेगुलर वार्म अप, वही ट्रेडिशनल वार्म अप, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों पैर के ऊपर खड़े हुए, रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैर में इक्वल लोड, ऐसा खड़ा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, दोनों इक्वल लोड। घुमा एक डायरेक्शन, आंख बंद करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, आंख बंद करते हुए 10, आंख बंद रखिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा 2-3 सेकंड अनक्लोज रखिए। ओके, राइट। नाउ आर्म साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन, 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 साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन। Shoulder, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Wrist, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरुंधति बोलते हैं ब्लैक का में ब्लैक बैकग्राउंड चलता नहीं, दिखता नहीं, वो तो यहाँ आने के लिए बोल रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, लाइट आ गया अभी। वेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेग, 1 राइट लेग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी राइट लेग। अभी प्लस का बात सुन के हम फिर वो मेडिसिन स्टोर को जाके वो विटामिन जी, जिंक और सेलेनियम उसका सप्लीमेंट लेके मत, क्योंकि सबको पता है कि मेडिसिन स्टोर में जो मेडिसिन मिलती है 70% मेडिसिन, आई डोंट नो, बोलना नहीं चाहिए, बट
बहुत सारे डुप्लीकेट भी रहता है, इवनिंग केमिस्ट ओनर को ही पता नहीं है। 5 6 7 8 9 10. Now घुटनी like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Right leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ankle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. आज जुम्बा करेंगे तो डायनामिक ताड़ासन करेंगे लाइक दिस। वैसा लंबी गहरी सांस लेंगे, उठेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे, फिर लंबी गहरी सांस, उठो, होल्ड करो, मतलब पैर का टिपका पर खड़े रहो 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे, फिर लंबी गहरी सांस, होल्ड 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे, फिर लंबी गहरी सांस, होल्ड 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे। अभी तिर्यक ताड़ासन, ऐसे हाथ ऊपर रखो लाइक दिस, लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर। अभी इनहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, ब्रीद इन सेंटर, फिर ब्रीद आउट राइट, होल्ड 1 2 3 4 5 6, फिर सेंटर, फिर ब्रीद इन लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, सेंटर, ब्रीद इन करके फिर ब्रीद आउट राइट, होल्ड 1 2 3 4 5 6, सेंटर। ओके, नाम जाएंगे डायनामिक त्रिकोणासन। दोनों पैर को थोड़ा सा वाइड करेंगे लाइक दिस 10 टाइम्स। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ओके, नाउ वार्म अप रेडी। हम अब आएंगे जुम्बा। जुम्बा एंजॉय करेंगे, बच्चे ऐसे डांस करेंगे, है ना। इधर गए हमारी डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद। Where is डॉक्टर प्रमोद? ये कहाँ? डॉक्टर प्रमोद, यू आर इन कॉल? कनेक्ट तो हुए थे। चलो, नो प्रॉब्लम, आई हैव सीन हिम समवेयर। ओके, तो मैं अभी जुम्मा नहीं करा सकता बिकॉज आई एम नॉट रेडी। वो म्यूजिक फिजिक फिर खोजना पड़ेगा मुझे। जगह डॉक्टर लेट्स प्रमोद गो कॉल में है। हाँ, सूर्य प्रणाम। ओके, सूर्य प्रणाम है हमारा। ओके, थोड़ा सा दुखी मत होइए, सूर्य प्रणाम है आगे डॉक्टर प्रमोद। ओके, चलो चलो डॉक्टर प्रमोद वेलकम। मैं तो सूर्य प्रणाम करने के लिए जा रहा था। ओके, गुड गुड गुड। स्क्रीन टू डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर प्रमोद, आज यू नो ये medical practitioner at City of Cuttack and also very popular practitioner and also fitness and yoga. Now screen to you, Dr. Pramod. I am here. आपको मैं हो सकता है तो किया हूँ co-host. Let me try again. हाँ, आप already good 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 तपन और technical से। और मैं मुझे कौन है ना डॉक्टर प्रमोद, you can share the screen.
Then sport and round kick. Sport and round kick. Left side. Sport and round kick. Yes, that's it. Over march. Rockstar mode. Jump like a rockstar. Jump को टच करते हुए ऊपर जाओ. दोनों हाथ से jump को टच करते हुए ऊपर जाओ. Excellent. Over march. Again repeat. Sport and round kick. Left side. Sport and round kick. Keep it powerful. Yes. Over march. And we will go for long march. Okay. 1, 2, 3, 4. And reverse. Left leg again अभी. 1, 2, 4. Again repeat. 1, 2, 3, 4. Repeat left leg again. 1, 2, 3, 4. Excellent. Over march. Again rockstar mode. Jump को टच करते हुए jump करेंगे. Okay? jump को टच करते हुए ऊपर जाओ. Excellent. Over march. Okay. कुछ सेकंड के लिए वाटर कर करेंगे. थोड़ा पानी पी सकते हैं आप. Take little bit of water for dehydrated. Okay, come back. Routine. And then stretch. थोड़ा सा stretch भी कर सकते हैं. Okay, let's start. With good jump. Yes, right. Good jump.
Excellent. Followed by jumping jacks. Excellent. Go for march. Yes. Again, back and front jump. Just like this and back. Backward now and forward. Other side. Excellent. Go for march. Yes. Again, we can repeat this set again. Starting with jump twist. Yes. Followed by jumping jack. Yes, go for march. And again, front and jump. Back position. And just like jump to backward, forward. Aside. Yes, excellent. Go for march. Go for diabetic mode. Pivot. Yes. Excellent. Then sport and front kick. It should be powerful. Sport and front kick. Other side. Sport and front kick. Excellent. Go for march. Then go for a bicycle mode. Roll jump. Roll jump. Yes. Again, repeat this set again. Second is pivot. Pivot. Forward and forward. Then sport and front kick. Other side. Sport and front kick. Should be powerful. Yes. Go for march. Again, we go for front jump. Slowly. Yes. Go for march. Under the flashing lights, under the flashing lights. Let's get lost for tonight. Under the flashing lights, under the flashing lights, under the flashing lights. What you on the dance floor? Can you rock me on the dance
प्रमोद और ऑर्डिनरी टाइम पुल डाउन। अभी पुल डाउन का टाइम डॉक्टर प्रमोद। Yes. Side by side step. It should be relaxed.
थैंक यू डॉक्टर प्रमोद, मजा आ गया है ना। ठंड का दिन में पसीना आ गई। वेरी गुड। तो अभी हम क्विकली, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट, हम लोग बहुत जल्द डायरेक्टली शवासन में जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर प्रमोद को जो स्ट्रेचअप कराना था कर दिया। हम स्ट्रेट 7-5 शवासन, बिना शवासन में कोई भी वर्कआउट कंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग समय को देखते हुए, मुझे नहीं लग रहा समय है बराबर, तो उसके बाद हम केवल 3 बार भ्रामरी और 7 बार ऊं का उच्चारण करके सेशन को एंड करें। ओके, अब ऑलरेडी ऑन। आज हमको पवन मुक्तासन का और मर्कटासन का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी पी सकते हो अगर इफ यू वांट टू सिप वाटर, और आप स्ट्रेट सीट का पर लौट जाइए। हम शवासन में आ जाएंगे। एक रिलैक्सेशन म्यूजिक हम शेयर कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट रिलैक्सेशन म्यूजिक। पीठ का पर लेट जाओ, पानी थोड़ा हल्के से पी लो। वॉल्यूम बिल्कुल मिनिमम कर दिया मैंने। एंड राइट, शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैर का बीच में इक्वल गैप रखो, 1.5-2 फीट का गैप, जो आपको कंफर्टेबल है। दोनों हाथ को शरीर के बाजू में रखो, जो आपको कंफर्टेबल है। शरीर को स्थिर रखिए। कोई टाइट ड्रेस पहने हैं उसको लूज कर दीजिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, क्योंकि अभी हम अपनी सांस को कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बढ़िया है जुम्बा हम किए तो हो सकता है सांस फूल रही होगी, तो नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करिए। शरीर का एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। पहले पूरा शरीर को व्यवस्थित कर लो, ताकि शवासन का बीच में आपको हिलना डुलना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल शरीर को हल्का महसूस करिए, बिल्कुल लूज करिए, और बिल्कुल हल्का करके पृथ्वी माँ का गोद में सो जाइए। हथेली, दोनों हथेली को आसमान का तरफ, छत का तरफ। अभी हम एक एक शरीर का अंग को रिलैक्स पहुंचाएंगे। शवासन का महत्व बहुत है। और कोई भी एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, वॉकिंग भी करते हो ना, 5 मिनट शवासन करके अंत करना, ताकि मेंटल हेल्थ, आज ब्लड प्रेशर, थायराइड, वो सबका ऊपर, शरीर का सबका ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव है। शुरू करते हैं। एक एक अंग को रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं उनका नाम लेते जाऊंगा। मानसिक शक्ति में उनका दर्शन करो, उसका रिलैक्स पहुंचा, मन ही मन उनका नाम लो। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली रिलैक्स। दाएं पैर का पंजा, तलवार, एड़ी, पिंडली, घुटने, जंग, दाएं कमर, दाएं नितंब। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटने, बाएं जंग, बाएं कमर, बाएं नितंब, नाभि, नाभि के आजू बाजू मसल, नाभि के नीचे सारे अंग रिलैक्स। दाएं छाती रिलैक्स, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। दाएं हाथ को आ जाएंगे। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग, केवनी का ऊपर भाग, दाएं कंधा रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग भुजा, केवनी का ऊपर भाग भुजा, बाएं कंधा। गर्दन रिलैक्स, थोड़ी नीचे ओर, ऊपर ओर। दाएं नासाग्र, बाएं नासाग्र, नासाग्र। दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान। दायां कांखों का आजू बाजू मसल, बायां कांखों का आजू बाजू मसल। दायां आईब्रो, बायां आईब्रो, फ्रू मत करना। कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं।
सिर का कुछ शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देखते हुए रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रही होता है, वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में 30 सेकेंड हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। पूरा अटेंशन ब्रीदिंग आउट है। अब मानसिक चक्षु में परिवेश को हम दर्शन करेंगे। जो भी वस्तुएं आंख बंद करने से थे उसी वस्तु को आंख बंद करके हम अब दर्शन शुरू करते हैं। दाएं साइड, जैसे कि दाएं साइड में हमारा लैपटॉप है, कुछ पेड़ है। बाएं साइड जो भी वस्तुएं हैं, बरगद है, सिर का साइड, पैर का साइड, चारों आसमान का तरफ, छत का तरफ, जो भी वस्तुएं थे आंख बंद करने से पहले दर्शन। जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं दर्शन। ये आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, घर की आवाज, 30 सेकेंड ध्यान से सारे आवाज को सुनो। अभी चेतना को फिर और एक बार अंतर्मुखी करेंगे। सारे शरीर का एक एक अंग हम दर्शन करेंगे मानसिक चक्र। शुरू करते हैं। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, एडी, पखने, पिंडली, घुटने, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर। अभी धीरे से दाएं पैर को हिलाते हैं, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाते हैं, धीरे से पूरा शरीर को हिला देते हैं। हाथ को उठाएंगे, दोनों हथेली को जोड़ेंगे और मलेंगे राम हरि ओम का सब जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करेंगे, गर्दन में मसाज करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं करवट करेंगे, दाएं हाथ में कसे लेके उठेंगे। ओके, इट्स ऑलरेडी टाइम। हम 3 बार भर्त्रिका और 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन करें। या तो सुखासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, नहीं तो पद्मासन। जैसा 3 बार अनुलोम भ्रामरी भ्रामरी। कान को बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, आंख का ऊपर हाथ, दोनों अंगूठा रखेंगे, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, जीभ को उल्टा करके अपर काले ओम का उच्चारण करेंगे मुंह बंद।
अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। रित्यादि सिद्धि गाभ्याम सिद्धि अंतरात्म संभ्रम ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वसं स्वस्तिर्भवतु सर्वसं शान्तिर्भवतु सर्वसं पूर्णं भवतु सर्वसं मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेली को जोड़ेंगे, रात करेंगे हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा पर मसाज करेंगे, गर्दन पे भी मसाज करेंगे। उंगलियों को आंख पर रखते हुए उंगली के नीचे से धीरे से आंख। वाह, मजा आ गया। थैंक यू डॉक्टर तमोर, थैंक यू पलाश फॉर a fantastic knowledge sharing session. थैंक यू तपन फॉर योर टेक्निकल सपोर्ट। एक हम कल मिलते हैं और कल हम ध्यान देंगे, अटेंशन, सूर्य प्रणाम और चंद्र प्रणाम, है ना। और कुछ योगा प्रैक्टिस करेंगे। आज टाइम हो चुका है, हम फिर कल मिलते हैं। हाइड्रेटेड बराबर न्यूट्रिशन लीजिए ताकि हेल्दी रहिए। दिस इज द व्हीकल फॉर यू शुड इन्वेस्ट बॉस। गॉड ब्लेस, थैंक यू, मजा आया एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय 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 बाय।